जो भगवान शिव की इस अनुपम कथा को ऑनलाइन भी अगर श्रवण कर रहे हैं तो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से कर रहे हैं। कहीं भगवान शंकर कंकर की ये पवित्र धरा जो 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है, 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु है, इस पवित्र धरा पर भगवान शिव की अनुपम आनंदमय लीला श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। और शिव करुणा सागर उदार हैं। शिव महापुराण की कथा में पहले भी एक बात कही है और श्रावण के इस अवसर पर फिर कहते हैं कि पूजन भले कितनी भी देर की करो, भगवान शंकर की पूजन आपका मन हो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर आप कर सकते हो उतनी देर करो। पूजन का कोई समय आपके पास में निश्चित हो कि मैं 10 मिनट भगवान शिव को दूंगी या 5 मिनट दूंगी, 15 मिनट में भगवान शंकर को दूंगी। पूजन कितनी भी देर की करो, पूजन कितनी भी देर की करो, उसका मूल नहीं, सबसे मूल है भगवान पर करा हुआ विश्वास, भगवान पर करा हुआ भरोसा, दृढ़ता। चालू करवा दो, लाइट नहीं है, जनरेटर चालू करवा दो। पूजन कितनी भी देर की हो वो अपनी जगह पर विश्वास, शिवजी पे भरोसा, दृढ़ता 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण होना चाहिए। क्यों? जितना जितना शिव दुनिया के लोगों पर प्रसन्न हुए हैं वो विश्वास के बल पर हुए, भरोसे के बल पर हुए। और दुनिया का सबसे कठिन काम एक ही है, किसी पर भरोसा करना। संसार के लोगों पर भरोसा किया या संसार के लोगों पर विश्वास किया तो वो हो सकता है कि वो विश्वास, वो भरोसा टूट जाए। पर यदि भगवान शंकर पर भरोसा किया है, भगवान शिव पर यदि विश्वास किया है तो वो भरोसा, वो विश्वास कभी टूटता नहीं। अब भरोसा किसको कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं? आजकल विश्वास की भी बहुत सारी परिभाषाएं हो गई। आजकल विश्वास की भी बहुत सारी परिभाषाएं हो गई। किसी के पास धन रख देना और उस पर पूर्ण भरोसा कर लेना, क्या यह विश्वास है? किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी रख देना और ये सोच लेना कि ये इस प्रॉपर्टी को मुझे वापस दे देगा, ये विश्वास है। विश्वास अर्थात शिव,
आप किसी को धन दें, आप किसी को संपदा दें ना दें, आप किसी को प्रॉपर्टी दें ना दें, पर जिसको अपना मानते हो, जिसको अपना मानते हो, उसको, जिसको अपना मानते हो उसको शिव का एक स्वरूप मान लो। ये बक्से चल रहा है, जाकर सुनो तो। शिव का एक स्वरूप मानो, भगवान शंकर का एक स्वरूप मानो, एक भरोसा, एक विश्वास, और वो विश्वास हो शिव के प्रति। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि हो सकता है कि परिवार वाले, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला, ये सब हमारा साथ छोड़ दें, पर अंतिम बिंदु तक भी मेरा देव अधिदेव महादेव आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा आपका हाथ पकड़ कर चलता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावानी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावानी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावानी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावानी, भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास की दृढ़ता में मेरे शिव की प्राप्ति है। कितना सुंदर लिंग पुराण में कहा गया कि हम जब एक चावल का दाना भी यदि भगवान शंकर जी को चढ़ा रहे हैं, मात्र एक चावल का दाना यदि हम शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, क्या कहकर समर्पित कर रहे हैं, क्या बोलकर समर्पित कर रहे हैं कि बाबा हमारा कुछ भी नहीं, तूने जो दिया है हम वो तुझे दे रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण। हमारा कुछ भी नहीं। जब हमारा जन्म हुआ तो हम कोई वस्तु लेकर, कोई सामग्री लेकर, कोई प्रॉपर्टी लेकर, कोई जमीन जायदाद लेकर, कोई घर लेकर पैदा नहीं। आपको और हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि हम किसके घर में जन्मेंगे। आपको और हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि हमारा नाम क्या होगा, घर कहाँ होगा, मोहल्ला कौन सा होगा, शहर कौन सा होगा, जिला कौन सा होगा, प्रदेश कौन सा होगा। आपको और हमको किसी को नहीं, किसी को। जब जन्म हो गया, जब जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद जब हमें थोड़ी सी सुध आई, बुद्धि आई, विवेक आया, तब हमें ज्ञात हुआ कि हमारा जन्म इस कुल में, इस घर में, इस जगह पर हुआ। एक फूल को नहीं मालूम होता कि वो सुबह टूटेगा